स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सम्राट कोचिंग क्लासेज पीपलवाड़ा पर। दोस्तों आज कक्षा 10 के मैथ के नोट्स खंड अ मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अब आज अपन बात करेंगे खंड ब की। खंड ब में क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 19 तक के सारे क्वेश्चन खंड ब के अंदर आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 12 से 19 तक टोटल 8 प्रश्न है। इस प्रकार अपने को 16 नंबर का खंड ब आएगा एग्जाम में। खंड ब से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वे सारे 8 क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन का हल करा दूंगा। हाँ, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चलो दोस्तों, पूरी मेहनत के साथ, पूरे जोश जुनून के साथ, पूरी तैयारी के साथ अब मंजिल को पाने की जिद पाल लो अपने अंदर। हाँ, अब आपके बीच में सारे 8 क्वेश्चन एक साथ। ये वो 8 टॉपिक है जो खंड ब के लिए हैं। इन टॉपिकों में से एक एक क्वेश्चन आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। क्वेश्चन 12 से क्वेश्चन 19 तक खंड ब होगा, सेक्शन बी। उसमें सभी टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जितना आज हमसे हो पाएगा उतना आज कराएंगे। और एक तो ध्रुवजांक विधि से भाग आएगा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, 2 नंबर का। एक द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण वगैरह कुछ पूछ लेगा, शून्यांकों का योग तथा गुणनफल अपने को दे देगा। एक असमीका प्रश्नावली 4 से, एक त्रिकोणमिति का मान ज्ञात करना, sin 45 cos 45 tan 45 ऐसे कुछ मान दे देगा और सारणी से मान रखो और उन्हें हल करो। ये छठी प्रश्नावली से। अवनमन उन्हें एक छोटा प्रश्न आएगा 8वीं प्रश्नावली से। और वर्त से संबंधित सिद्ध करने वाले सवाल, स्पर्श रेखा वगैरह सिद्ध करा ले या जीवा वगैरह सिद्ध करा ले या उनका विभाजन कर दे ऐसा। और एक रेखाखंड विभाजन, एक रेखा खींचेगा जिसे 2:3, 4:3, 1:3 अंत विभाजन, बाह्य विभाजन इस प्रकार कराएगा। रेखाखंड पर रचना कराएगा वो। और एक सड़क सुरक्षा से सीसीटीवी कैमरा लगाएगा एक खंबे पर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सड़क सुरक्षा में देखने को मिलेंगे। बिना समय गवाए आज पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन अपने बीच रहेगा ध्रुवजांक विधि से भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने बीच में ध्रुवजांक विधि से भाग ज्ञात कीजिए या ध्रुवजांक विधि द्वारा भाग कीजिए। 1 2 3 4 5 और भाग दे दिया 1 क्रमांक। देखो दोस्तों, जिस संख्या में भाग देना होता 1 2 3 4 और 5, इस संख्या को इस कदर 2 भागों में बांट दो, खंड कर दिए तो। और पीछे की एक संख्या को या ज्यादा है संख्या हो तो 2 संख्या को बाहर निकाल दिया जाता है। भाग किसका देना? 91 का। 91 में देखो इकाई अंक को ऊपर रख दो और दहाई अंक को नीचे रख दो। ये तो जमाने का क्रम हो गया। अब सबसे पहले इस 9 का भाग 1 में देंगे। 1 में भाग नहीं जाए तो 9 का भाग देंगे इस 12 में। 12 में किसका भाग देंगे? 9 का। तो 9 1 कम 9, शेष पल रह गए 3। शेष पल को अगली संख्या के नीचे रख दो। 12 में तो भाग दिया था, अगली संख्या 3 है, 3 के नीचे। तो आगे की संख्या हो गई दोस्तों 33। 33 में से इकाई अंक गुणा नया भाग, तो 1 गुणा 1। 33 में से 1 गया तो भाई 32 बचे। इस 32 में फिर 9 का भाग देना। 32 में कितना भाग? 9 का। 9 3 27, फिर कितने बचे? 5। आगे की संख्या हो जाती है 54। 54 में से बाकी कटेगी 1 गुणा 3, 1 गुणा 3। 54 में से 3 की बाकी तो बचे भाई 51। इस 51 में फिर 9 का भाग, 9 पंजे 45, कितने बचे भाई? 6। आगे संख्या हो जाती है 65। इस 65 में से 1 गुणा 5 की बाकी, 1 गुणा 5 की बाकी। 65 में से 5 गए तो बचे भाई 60 और 60 को यहां रख दो। यही आपकी आंसर हो गया। बस क्वेश्चन नंबर 13 खंड ब का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः ये है। तो शून्याङ्कों का योग कितना? -5 और शून्याङ्कों का गुणनफल कितना? 3।
ये प्रश्न है। अब दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जब आपको शून्यांकों का योग तथा गुणनफल दोनों ही संख्या दे दे, क्रमशः लगा रखा है, ये पहली संख्या शून्यांकों का योग है, ये दूसरी संख्या शून्यांकों का गुणनफल है। इसको ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर में 0। यह सूत्र। अब आप देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस, शून्यांकों का योग कौन है, माइनस का 5। ये पहली संख्या है, ये शून्यांकों का योग है, तो माइनस का 5। ये माइनस तो सूत्र का योग की जगह -5 दो, एक्स का एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 5 को एक्स से किया तो 5x प्लस 3 बराबर 0। ये जो आपके बीच में जो समीकरण आया है यही आपका आंसर। ये आपके बीच में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया, 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 2 का 2, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा। sin 45 का मान कितना होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2। इनके बीच में कोई चिन्ह है गुणा। cos 45 का मान भी होता है 1/√2। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको मान आना बहुत जरूरी है। मैं इस प्रकार का और क्वेश्चन लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा या किसी और क्वेश्चन के साथ करा दूंगा। ऐसा क्वेश्चन और कराऊंगा मैं। 2 नंबर की क्षमता नहीं है इस क्वेश्चन में, और कोई हाईलाइट क्वेश्चन लूंगा। अच्छा तो आप इसे देखो, मान याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। 2 का 2, 2 गुणा 1 गुणा 1 किया तो 2, √2 को √2 से गुणा किया तो 2, और 2 में 2 का भाग देते हैं तो भाई 1। ये एक आंसर खत्म, बहुत इजी है। 1/√2 1/√2। sin 45 का cos 45 का मान होता है 2 गुणा 1 गुणा 1 किया 2, और √2 को √2 से किया 2, 2 में 2 का भाग 1, खत्म। बहुत आसान है। समीका x, देखो ये जो चिन्ह होता है इसका मतलब होता है x बड़ा है से बड़ा, इसका मतलब होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है दोस्तों से छोटा, इसका मतलब होता है भाई से बड़ा, इसका मतलब होता है से छोटा बराबर, और इसका मतलब होता है से बड़ा बराबर। ये असमीका के 4 चिन्ह होते हैं, असमीका के 4 चिन्ह, और एक समीकरण का तो एक ही चिन्ह होता है बराबर का, केवल असमीका के 4 चिन्ह होता है। और इसमें देखो अपने को दे रखा x से छोटा है 2, इसे ऐसे पढ़ते हैं x से छोटा है 2, या x के बराबर है 2। ये बहुत देख लो, जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ हो वही बड़ा होता है। x बड़ा तो x से छोटा ना 2, तो x बड़ा है तो x के बराबर, ये चिन्ह बराबर को दर्शाता है। x बराबर कितना भाई 2। आपको ग्राफ में, ये ग्राफ यहां पर लिख दो x, यहां पर लिख दो x डेश, यहां पर लिख दो y, यहां पर लिख दो y डेश, ठीक है। ये इनका केंद्र, केंद्र के बीच में ये 1, ये 2, ये 3, और यहाँ पर +1, 2, 3, और यहाँ पर -1, -2, -3, और यहाँ पर -1, -2, -3, ये है। अब वो देखो उल्टा पढ़ते चलो, x के बराबर है 2, x किसके बराबर है 2 के, तो ये 2, इस 2 पर खींचो, खींच दिया 2 पर। फिर x से छोटा है 2, x किससे छोटा है भाई 2 से। अब ये बताओ 2 से छोटा इस तरफ होगा या उस तरफ होगा, 2 से छोटा, 2 से छोटा इस तरफ होगा, तो x तो 2 से बड़ा है ना भाई, x किससे बड़ा है 2 से। अब 2 से बड़ी वाली संख्या इधर आएगी,
अब इधर की सारी संख्या है, इसका हल क्षेत्र, बस यही आंसर है। कुल मिलाकर बात अपन तो ये डायरेक्ट समझो, ये चिन्ह अपने बीच, इसका मतलब ये है कि ये जो x है ना ये 2 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है 2 से, तो 2 से बड़ा इधर ही तो होगा 3 4 5 6 7 8 9, बस ये इधर का क्षेत्रीय आंसर यही है इसका। हो गया, बहुत आसान है, बस इस चिन्ह का पता रखना। देखो ये x बड़ा है, किससे बड़ा, 2 से बड़ा। अब 2 से बड़ा इधर होता है या इधर होता है, 2 से बड़ा इधर होगा 3, फिर आगे चले 4 5 6 7 8, बस तो इधर का सारा हल क्षेत्र है इसका, यही आंसर है। हाँ दोस्तों, आज आपके बीच आज ये 2-2 नंबर के 5वां क्वेश्चन आपके बीच सामने है। और देखो ये प्रश्न 14वीं प्रश्नावली से है, रेखाखंड का विभाजन, रेखाखंड का विभाजन उस प्रश्नावली से क्वेश्चन। एक 7.5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3, कितने अनुपात में, 2:3। रेखाखंड कितना बड़ा, 7:5, 2:3 में विभाजित कीजिए। दोस्तों सभी कंपटीशन वाले दोस्त ध्यान दें, सबसे पहले उनके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं। देखो अपने पास कितनी जमीन है, 7.5, 7.5 बीघा जमीन है, इसे 2:3 में बांटना, मतलब भाग कितने करने, टोटल 5 भाग करने। अब एक भाई को 2 पाती की देना और एक भाई को 3 हिस्सा देना, तो 2:3, पूरे कितने 5, 5 में से एक के 2 और एक के 3, बस। तो देखो 7 के एक बार तो हिस्सा होगा 2/5 और एक बार हिस्सा होगा भाई 3/5। 7.5 के हिस्से कर रहे हैं, एक बार तो 2/5 और एक बार 3/5, टोटल कितना अनुपात है, 2:3, टोटल अनुपात 5। देखो 5 से 75 घटा भाई 15 का, 15 दूना 30 मतलब 3.0, 5 से 75 घटा भाई 15 बार, अब 15 3 45 मतलब 4.5, 3 और 4.5 ये दोनों जब मिलते हैं तो कितने हो जाते हैं, 7.5, खत्म हो गया डिवाइड। ये समझो 7.5 बीघा जमीन को 2:3 में बांटनी है, 2 भाइयों के मध्य इस प्रकार बांटने के, एक को 2 हिस्सा मिले और एक को 3 हिस्सा मिले, तो 2/5 और 3/5। जैसे अपने को अगर 1:4 में बांटनी होती तो 1/5 4/5, देखो 1 और 4 5, तो 1/5 और 4/5, इस प्रकार बांटा करो आप हमेशा, ये कंपटीशन भाइयों के लिए। अब मैं कक्षा 10 के रूल की बात करता हूं। देखो दोस्तों करना कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 7:5, 7.5, सबसे पहले 7.5 सेमी की रेखाखंड खींचो, ये रेखाखंड हो गए अपने पास 7.5 सेमी हो गई। अब अपने को बांटना 2:3 में, तो 2:3 का मतलब टोटल कितना हुए 5, 5 सेमी की इस कदर एक लाइन डालो, 5 सेमी की, 5 सेमी की, और इस पर देखो नामकरण शुरू कर दो। 1 सेमी दूरी को तो A1, 2 सेमी दूरी को A2, 3 सेमी दूरी को A3, 4 सेमी दूरी को A4 और 5वें को A5, इनको नाम दे दो इस प्रकार, ज्यादा अनुपात हो ज्यादा। अपने को बांटना 2:3, 2:3, तो आप साइड में ये तरीका यूज कर लेना, 2:5 और 3:5, 5 से 15 बार कटे, 15 दूना 30, तो यहां से 3 सेमी लंबाई माप के 2 सेमी ला दो, 2:3 थी ना, तो ये 3 सेमी लंबाई मापी और आपने मिला दिया और शेष को इस प्रकार हो गया काम। चाप के वगैरह से भी बताऊंगा, लेकिन इससे भी कभी गलती नहीं होगी आपसे, कभी भी गलती नहीं होगी। देखो फिक्स ना पाते 2/5 और 3/5, एक टुकड़ा तो हो गया 3 का, एक टुकड़ा हो गया 4, 4.5 को 2 भागों में बांट दो, एक 3 सेमी का टुकड़ा, एक 4.5 का टुकड़ा, 3 सेमी के टुकड़े को दूसरे भाग से मिला दो और 5 अंतिम को मिला दो, ये विभाजन हो गया। सर्वप्रथम हमने 7.5 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचा जिसका नाम ए बी रखा, ए बिंदु से 5 सेमी लंबाई एक रेखाखंड खींचकर उसे 5 भागों में बांटा, A2 को बिंदु
पी से मिला दिया, जहां AP बराबर 3 सेमी है और BP बराबर 4.5 सेमी प्राप्त हुए। बस काम कर दोस्तों। कल शेष इसी के 3 क्वेश्चन में कराऊंगा और त्रिकोणमिति के जैसे मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन का थोड़ा उदाहरण कमजोर था, तो कल उसका एक और उदाहरण बताऊंगा। इस प्रकार 4-5 क्वेश्चन कल कराने वाला हूं। लेकिन दोस्तों आज का वीडियो देखने पर 5 क्वेश्चन कराए, 5 क्वेश्चन के 10 नंबर दे रहा है। ये 5 क्वेश्चन आपको 10 नंबर पक्के हैं। यहां से इन टॉपिकों से क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, तो आपको ये बार बार पढ़ना। दोस्तों आपको पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए हमसे जितना होता उतनी मेहनत करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा सुविधा है नहीं, इस कारण हमसे जितना हो पा रहा उतना कर रहे हैं। बदले में आप हमें हमारी मेहनत का क्या परिणाम देते हो। हमारा बस एक ही टारगेट है, 100% रिजल्ट रहना चाहिए, बस रहना चाहिए। कोई मैथ में फेल नहीं होना चाहिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दो, ताकि वो भी आपको दुआ दे कि भाई आपने सही रास्ता बताया और मैं मैथ में पास हो गया। रोज पढ़ो। 9 टॉपिक मैंने बताए थे, जिनमें से ग्राफ का, त्रिकोणमिति का, माध्यक का 18 नंबर के 3, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, बहुत सारे 9 टॉपिक बताए थे मैंने एक वीडियो में। आप वहां देखिए, प्रत्येक वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको समझ नहीं आता तो हमें बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।